नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, जैसा कि आप लोग मेरे इस चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और लगातार आप सेलेक्ट भी हो रहे हैं और मेरे चैनल का पूरा बेनिफिट भी आप उठा रहे हैं, इसके लिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी साथियों को एक बात, जैसे सिलेक्शन जो होता है पीजीटी का, चाहे वो झारखंड पीजीटी हो, चाहे वो आपका हरियाणा पीजीटी हो, चाहे उत्तराखंड पीजीटी हो, चाहे DSSSB हो, चाहे आपका जीआईसी हो, जीआईसी का मेन प्लस जीआईसी का जो प्री था वो हो, इन सभी एग्जामों में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं और आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेक्चरर ग्रेड का एग्जाम, इन सभी की बात कर रहा हूं आपसे, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपको समझ में जरूर आएगा कि क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट जिसको करना आ गया, टाइम मैनेजमेंट जिसको करना आ गया, उसने सिलेक्शन ले लिया। आपको दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जहां लिखने का कंसेप्ट है, वहां आपका लिखने के वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी चीज को ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी चीज को, देखिए क्या है कि ब्लैक बोर्ड पे लिख लेना और पढ़ा लेना अलग बात होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बुकलेट में दे रखे होते हैं, उनको करना अलग बात होती है। अब आपके लिए मैं भी कुछ कर सकता हूं, लेकिन लगातार आपके लिए मैटर पहले लिखता हूं। देखिए जनाब, आपको दिखाता हूं, पहले मैटर लिखता हूं, ऐसे करके सब मैटर खुद लिखता हूं। ऐसे देखिए, ये मैटर खुद लिखता हूं, दिख रहा है। उसके बाद आपको ये मैं प्रिंट करवाने के लिए देता हूं। ये सब ऐसे करके रफ पन्ने देख रहे हैं, सब भरता रहता हूं, दिन भर लिखता रहता हूं। ये लिखने के बाद प्रिंट करवाने के लिए देता हूं, और प्रिंट करवाने के बाद ये सब आंसर ऐसे बनाता हूं और फिर आंसर की सीट में कन्वर्ट करवाता हूं उसे, ठीक है ना। इसी तरीके से छोटी छोटी बुकलेट के फॉर्म में लिखता रहता हूं, जैसे कि ये है, ये लिखवाया, ये बनवाया, इस तरीके से बनाया। उसके बाद अंदर आप देखिए, ये पूरी बुकलेट मैंने इस तरीके से भरवा दी है। ये ऐसे देखिए, ये ऐसे देखिए, ये सब लिखता रहता हूं। इन्हीं क्वेश्चंस को कलेक्शन करता रहता हूं। कलेक्शन करने के बाद आपको प्रिंटेड मटेरियल देने की कोशिश करता हूं। तो ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? मैं भी तो कुछ कर सकता हूं, मैं भी तो आपको ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन सब चीजों से सीखें। अब आज मैं ये बताने नहीं आया हूं कि मैटर का कैसा क्या है, मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि आखिरकार हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट एक अपना रोल अदा करता है। अब आप पूछेंगे सर ये टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? तो अब आप ये समझिए कि हमारे पास में जो एग्जाम है, इस एग्जामिनेशन में आपको ये पता होगा अच्छे से कि 125 क्वेश्चन आने हैं। यूपीपीजी की बात कर रहा हूं। 125 क्वेश्चन के लिए समय आपके पास 2 घंटा है। आज टाइम पे ही बात होगी, दूसरी बात नहीं होगी। टाइम आपको 2 घंटा मिला है, क्वेश्चन 125 आपके पास रखे हुए हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 1 मिनट का एक क्वेश्चन है, तो वो भी मैं सही से नहीं कह पा रहा हूं। यानी कि 1 मिनट में अगर एक क्वेश्चन तुमने कर लिया तो सिलेक्शन तय है। यानी कि 60 मिनट में 60 और 120 मिनट में 120 क्वेश्चन कर ले जाओगे, सिलेक्शन तय। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने की हिम्मत अगर रखते हो तो अनुज शर्मा तुमसे वादा करता है कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन मैं यहां आपको यह भी कहूंगा कि सिलेक्शन में 101% कोई नहीं करता है। अगर मैं थोड़ा कम भी ले लूं, 1.25 मिनट का एवरेज निकाल के चलूं, तो 1.25 मिनट का अगर एवरेज निकालूंगा तो 100 की गिनती आप पार कर जाएंगे, इजीली पार कर जाएंगे आप। अब यहां पर एक बात और बताऊं। अब आप कहोगे कि सर किसी क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को 1.25 मिनट नहीं दे सकता हूं, न्यूमेरिकल फंस गया तो हो सकता है 10 मिनट लग जाए। तो गुरुजी आपको यह भी बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन ऐसा भी आएगा बीच में एक, जो 2 सेकंड में भी हो जाएगा। 1 मिनट में 4 क्वेश्चन भी करेंगे आप, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं जो पूरा टाइम कंज्यूम करें, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं। देखिए, 2 तरीके के क्वेश्चन में आपको टाइम लगता है। एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में टाइम लगता है, और दूसरा ऑर्डर अरेंज करने में टाइम लगता है, रिएक्शन में टाइम लगता है। ये 3-4 कैटेगरी हैं जहां आपको टाइम देना पड़ता है। बाकी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के जो है वो किस में काम आती, तो आप लिख दोगे। NO2 पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल लिख दोगे। इसमें से कौन सा कार्बोनियम आयन है, कार्बन आयन लिख दोगे। यहां टाइम नहीं लगता है।
टाइम लगता है कि रिएक्शन की मैकेनिज्म में स्लो स्टेप कौन सी आ रही है ये निकालना है, टाइम लगता है अरेंजमेंट करना है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना है। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा और सटीक तरीका बताता हूं, इसको अपना करके देखिएगा। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहला काम यह करिए कि जो बहुत जल्दी टिक होने वाले क्वेश्चन को कर डालिए। अगर आपने 40 मिनट में 60 क्वेश्चन कर डाले, 70 क्वेश्चन कर डाले, तो फिर आपके पास बहुत टाइम 1 घंटा 20 मिनट बचेगा, और 1 घंटा 20 मिनट में आप बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन पहले 40 से 50 क्वेश्चन धुआंधार करिए। और एक काम और करिए, मैं आपको बताता हूं, कुछ लोगों को OMR भरने में, OMR जब भरते हैं ना तो अपना दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं। 2 तरीके से OMR भरते हैं लोग। एक तो पहले सब क्वेश्चन कर डाले फिर OMR भरी, ये भी लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि क्वेश्चन करा OMR भरी, क्वेश्चन करा OMR भरी, ठीक है ना, डिस्टरबेंस कर रहे हैं अपने लिए। मैं आपको एक नई बात बताता हूं, आप पहले 10 क्वेश्चन करिए। 10 क्वेश्चन जो फाइनल हो जाए कि नहीं साहब 10 मेरे एकदम अप टू डेट हैं, तो इन अप टू डेट क्वेश्चन के 10 OMR भर डालिए। 10 भर दिए, अब मैं फिर 10 कर लूं, फिर 10 भर दूं। इसी तरीके से जब चलूंगा, अगर 10 में से कहीं डाउट लगे तो उस पर छोड़ दीजिए, टिक मार दीजिए कि इसको बाद में देख लेता हूं। तो ऐसे करके अगर टाइम को आप मैनेज करेंगे तो टाइम बचा ले जाएंगे। लेकिन आखिर में जो लोग OMR आखिर में भरते हैं वो हड़बड़ा जाते हैं। पता लगा फटाफट उसके बाद क्या वो 10 क्वेश्चन बचे तो वो जय श्री राम करके लगा दिए उनने। ये मत करिए आप 10 क्वेश्चन का एक एवरेज ले लीजिए, 15 का एवरेज ले लीजिए, बहुत ज्यादा 20 का एवरेज लीजिए, इससे ज्यादा ना लीजिए। 20-20 का स्लॉट भी ले सकते हो, 25-25 का स्लॉट दिया रहता है, 25-25 के 5 स्लॉट दिए रहते हैं। तो 25-25 के अगर आप स्लॉट लोगे तब भी आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। यानी कि पहले 10 कर लो फिर भर लो, फिर 10 कर लो फिर भर लो, आपको टाइम बचा लेंगे, टाइम चुरा लेंगे। आप टाइम चुराना सीखिए। टाइम को कैसे चुराया जाता है जानिए इस चीज को। अगर टाइम चुराना सीखोगे तो फिर आप पेपर का सिलेक्शन डिसाइड कर लोगे। अधिकतर लोगों का माइंड पे जो प्रेशर होता है वो तभी आता है जब टाइम खराब। टाइम मतलब जैसे हमारा ये 1.25 घंटा निकल गया, अब 1.25 घंटा निकलने के बाद हमारी हालत ये है कि अभी हम 60 क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, 50 क्वेश्चन पे लटके हुए हैं। 1.25 घंटा 50 क्वेश्चन, अब हमारे पास क्वेश्चन बचे 75 क्वेश्चन बचे हैं और टाइम हमारे पास केवल 45 मिनट बचा हुआ। अब क्या करें, माइंड प्रेशर में आ जाएगा। जैसे माइंड प्रेशर में आएगा पेपर गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला आप क्या काम करिए, मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। टाइम के लिए सबसे पहला काम यह है कि पेपर पढ़िए धैर्य से, और पढ़ने के बाद 10 क्वेश्चन शुरू के कर लीजिए, बीच में छूटते जाए कोई बात नहीं है, वो छोड़ते चलिए। जो तुमने 10 करें उसकी OMR भर लीजिए। ये नहीं कि लाइन से 1 2 3 4 5 ना, हो सकता है 1 2 3 7 9 11 20 ये आए हों 10, ऐसे आए हों 10, तो ऐसे भर लीजिए 10। फिर आप जोर लगाइए दूसरा, फिर 10 भर डालिए, फिर जोर लगाइए, फिर 10 भर डालिए। आपका टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। और दूसरी बात, घर पे रोज प्रैक्टिस करिए, स्पीड मेंटेन करिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, तो आपका ये समय वहां भी मैनेज हो जाएगा, वहां भी आपकी फिर यही आदत रहेगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो इंसान घर पे चम्मच से खाना नहीं खा सकता वो होटल में भी चम्मच से नहीं खाएगा, होटल में भी उठा के चम्मच किनारे पे रख देगा वो। आपने देखा होगा पहले ऐसे करके डोसा काटेंगे, तोड़ेंगे, फिर 2-4 बार खाने की कोशिश करेंगे, नाइफ का यूज करेंगे, है ना। तो अब पता लगा अल्टीमेट बाद में सब उठा के किनारे रख देंगे, फिर अपना आ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे ये तरीका से। क्यों? क्योंकि आपने वो आदत घर में नहीं डाली, होटल में कैसे खा लोगे भाई। तो जब तुम्हारी आदत घर में पेपर सॉल्व करने की नहीं है तो फिर 2 घंटे में वहां क्यों उम्मीद लगा के चले जाते हो भाई कि नहीं 2 घंटे में 125 आए थे। अरे 2 घंटे में 125 आपके लिए थोड़ा ना आए थे, 2 घंटे में 125 तो ऑल ओवर यूपी के बच्चों के लिए आए थे, तुमको निराले थोड़ा ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बोले साहब 125 से 2 घंटे में कैसे करते, यार जिनका हो गया उनने भी तो करा होगा। अब उनका सिलेक्शन 104 105 107 108 पे हुआ है, तो क्या है, तुम भी 101 5 6 7 8 करके चले आते, तुमने क्यों नहीं कर लिया 2 घंटे के अंदर। इसका मतलब है कि भगवान ने दिमाग सबको दिया है, भगवान ने दिमाग सबको बराबर दिया है, कौन कितना यूज कर लेता है यही तो तारीफ है। सोना तो सबके पास में है, कोई
क्या बना देता है? कोई सोने की जंजीर बना देता है, कोई सोने से कान के बना देता है, कोई सोने का नाक का बना देता है, कोई ज्वेलरी भार बना देता है। क्या बना देता है? सोना तो वही है जनाब, लेकिन तरीके बदल देता है और उस तरीकों में कितना मॉडिफिकेशन कर देता है, वही तो उसकी तारीफ हो जाती है कि देखो साहब वहां चलिए, वहां ये चीज मिलती है। केमिस्ट्री वही है, केमिस्ट्री में कुछ नहीं बदलने वाला है, लेकिन क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन, ट्विस्टिंग जिसे आप पकड़ पाएंगे, और वो ट्विस्टिंग जितनी जल्दी पकड़ लेंगे वही समय की बचत करके ले आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर सिलेक्शन। ये टाइम अगर आपने अपना सुधार लिया, कैसे सुधारे? घर पे प्रैक्टिस करके सुधारिए, स्पीड लाइए। नहीं आए, जैसे आप 100 का स्लॉट बनाइए, करके देखिए मैं 100 क्वेश्चन कितने समय में कर सकता हूं। अगर 100 का स्लॉट आपने सॉल्व करा, 80 आपने घंटे में कर लिए, एवरेज ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे में अगर आपका 55 से 60 एवरेज चल रहा है, थोड़ा और बढ़ा लीजिए, ठीक चल रहा है। नहीं, लेकिन अगर 1 घंटे में आपने 40 क्वेश्चन किए हुए हैं तो फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो इसलिए आप एक काम ये करिए, पहले तो अपनी स्पीड को मेंटेन करिए। स्पीड मेंटेन करेंगे, टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा, टाइम अपने आप सेट कर लेंगे। तो हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि पेपर हमेशा ऐसे सॉल्व करिए कि आपका जो दूसरे क्वेश्चन में लगने वाला समय हो वो पहले क्वेश्चन से चुराना सीख जाइए, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो साथियों, कुछ चीजें जगह जगह पर बताता रहता हूं और इन चीजों में आपका बेनिफिट जरूर होगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि वही पेपर जो घर पे आके इजी लगता है, वो पेपर एग्जामिनेशन में टफ क्यों लगता है? क्योंकि टाइम इज क्रूअल। ये दयावान नहीं होता, ये किसी पे दया नहीं करता है, ये दया उसी पे करता है जो इसको बहुत टाइटली होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है। समय से आगे चलना सीखिए, समय से पीछे मत चलिए। एक इमेजिनरी लाइन्स बताता हूं आपको। समय जो होता है जनाब, वो गंजा होता है। समय गंजा होता है और समय के सिर पे जो होते हैं वो आगे की तरफ बाल होते हैं, यहां पर भी बाल होते हैं। इस समय तो मैं भी यार गंजा ही हूं, देखो इस समय तो मैं भी गंजा ही हूं। तो इस समय क्या है कि जो समय होता है, टाइम होता है, वो टाइम कैसा होता है? आगे की तरफ बाल होते हैं, पीछे से गंजा होता है, यहां पीछे गंजा होता है। ये इमेजिनरी बता रहा हूं आपको, सोचिएगा बात को, अच्छे ढंग से सोचिएगा। ये टाइम को, अगर आपने टाइम को आगे से पकड़ लिया ना तो भाग नहीं पाएगा, ये हिम्मत नहीं इसकी भाग जाए। और समय को अगर तुमने पीछे से पकड़ा तो बेचारी खोपड़ी चिकनी है, फिसल जाएगी, ऐसे करके रपट जाएगी। और जब ये फिसल जाएगी ना तो फिर समय के पीछे रहोगे, समय तुमसे आगे रहेगा। और जब तक समय तुमसे आगे रहेगा जीत नहीं सकते हो। और जिस दिन समय को पछाड़ दोगे जनाब, उस दिन जीत आपकी होगी, जय जयकार आपकी होगी। यही तरीका है आपको सफल होने का। तो लोग समय से आगे चलना अगर सीख जाए ना, समय को पछाड़ना सीख जाए ना, समय उनका अंडर में आ जाए, तो दुनिया की हर ताकत जीतने की हिम्मत रखते हैं। तो हिम्मत आप क्यों नहीं रखते हैं? आप भी तो भगवान की बनाई हुई एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कहीं दूसरी है ही नहीं। कभी देखा अपना दूसरा रूप? नहीं देखा होगा ना। तो भगवान ने आपको एक अपना अलग, मतलब भगवान ने एक नया आइटम बना के भेजा। बोले हर इंसान अपने में नया आइटम, मैं भी नया आइटम, आप भी नया आइटम है। भगवान ने अलग अलग आइटम बना रखे, बहुत सारी चीजें बना रखी भगवान ने। तो ये भगवान ने जो बनाई हुई चीजें हैं, हर चीज अपने में कुछ लेकर के आई है। आपके अंदर भी कोई खूबी है, मेरे अंदर भी कोई खूबी है, तीसरे के अंदर भी कोई खूबी है। खूबी हर इंसान लेकर के जमीन पे उतरा है, लेकिन उस खूबी को कितने अच्छी तरीके से लोगों के सामने पेश कर देता है, वही उसकी कामयाबी की जो सीढ़ी है वो बन जाती है। और वही सीढ़ी उसको वहां तक ले जाती है जहां तक उसकी सोच नहीं होती। तो मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा कि ये सब चीजें सीखिए, टाइम को अपने हाथ में लीजिए और पकड़ लीजिए पीजीटी के उस लेवल को जो आपके ख्वाब में आता था। माइंड है ना, माइंड ये ऐसी मैग्नेट है जो दुनिया की हर ताकत को खींचती है। अरे मैंने तो जितनी चीजें सोची, दिल से बोल रहा हूं, जितनी चीजें सोची वो आज तक पा ली है। जो मैंने सोच लिया कि ये चीज मुझे पानी है, तो मैंने चाहे वो 1 साल में पाई हो, चाहे 2 साल में पाई हो, चाहे 10 साल में पाई हो, लेकिन मैंने उसको लेके रहा हूं। ये मेरा अपना रिकॉर्ड रहा है। तो यार जब मैं छोटा सा इंसान, नॉर्मल सा इंसान ये सब कर सकता हूं, तो आप लोग तो बहुत बहुत विद्वान हैं, क्यों नहीं कर सकते हो यार? ये सब चीजें अगर अपने अंदर उतार लो ना, तो पीजीटी तो खिलौना है, खिलौना। ऐसे बजाओगे आप।
सिलेक्शन होने के बाद बोले यार ये तो बहुत नॉर्मल सी बात थी, हो जाएगा सिलेक्शन, तुम भी तैयारी करो, ऐसे लोगों को सलाह दोगे। तो फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में, नई तजुर्बों के साथ, नई बातों के साथ। कुछ बातें भी बताता हूं, कुछ पढ़ाता भी हूं। आपको पूरी एनर्जी से, आपको बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुज शर्मा एक ऐसी डोज है जिसे लोगे तो रात में नींद नहीं आएगी, सुबह तभी नींद सोओगे जब क्वेश्चन को हल कर लोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो अनुज सर की ये टैबलेट लेते रहिए और आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।